बापू, एक ऐसा नाम जो अपने आप में संपूर्ण भारतवर्ष को विश्व पटल पर संबोधित करता है। संपूर्ण विश्व जगत में शायद ही ऐसा कोई राष्ट्र होगा जो इस महान शब्द से अवगत न होगा। यह शब्द मानवीय जीवन के मूल्यों और गरिमाओं को वास्तविक रूप में परिभाषित करता है। सत्य, प्रेम और अहिंसा से निहित विचारधारा के सबसे बड़े अनुयायी का संबोधन है बापू। एक ऐसा नाम जिसने पूरे विश्व को बदल कर रख दिया। जी हां, और वे शख्स थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार को अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र के रूप में उपयोग किया। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की प्राप्ति हेतु अपने अहिंसक विरोध के सिद्धांत के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। शीत युद्ध के प्रारंभ में गांधी जी अंतर्राष्ट्रीय शांति चिन्ह के रूप में विश्व विख्यात हुए। गांधी जी मुख्य रूप से भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता और राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। वे मानव के आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति के कट्टर पक्षधर थे। परंपरागत भारतीय पोशाक धोती और सूत से बनी शॉल पहनते थे, जिसे वे खुद चरखे पर सूत काटकर हाथों से बनाया करते थे। सादा जीवन और उच्च विचार वाले महात्मा गांधी जी के महान अहिंसक आंदोलन के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 में भारत देश को अंग्रेजों से आजादी मिल गई। परंतु कुछ महीनों बाद 30 जनवरी 1948 की शाम को जब गांधी जी एक प्रार्थना सभा में भाग लेने जा रहे थे, तब एक हिंदू कट्टरपंथी युवक नथुराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अपने महान नेता के मृत्यु का समाचार सुनकर सारा देश शोकाकुल हो उठा था। में गांधी स्मारक निधि नामक संस्था का निर्माण किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और श्री जगजीवन राम जैसे कई महान राष्ट्रीय नेता इस संस्था के सदस्य थे। इन नेताओं के आग्रह पर भारतीय लोगों ने संस्था के लिए एक बड़ी धनराशि इकट्ठा की। इस धनराशि का मुख्य उद्देश्य गांधी जी के अधूरे कार्यों और क्रियाकलापों को सुचारू रूप से पूरा करने के साथ ही साथ इनके द्वारा दिए गए ज्ञान को सुरक्षित रखना और लोगों तक पहुंचाना था। और इस तरह भारत के कई राज्यों में गांधी स्मारक निधि के कार्यों की शुरुआत की गई। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के तात्कालिक महामहिम मामा साहेब देवगिरीकर जी थे। इनके माध्यम से महाराष्ट्र के सभी कार्यों की देखरेख की जाती थी। मामा साहेब देवगिरीकर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने कहा कि ये गांधी जी की हत्या पूना वाले ने की, इसलिए मुझे बहुत ही अपराध बोध होता है। इसलिए मैं आज से पूरा डिवोशन गांधी जी के कार्य को दूंगा, उसको जिंदा रखने के लिए, उनके विचार जिंदा रखने के लिए। संस्था के लिए मामा साहेब देवगिरीकर जी ने 10 एकड़ 12 कट्ठे की भूमि खरीदी। इनके निर्देशानुसार महाराष्ट्र के कोथरूड नामक ग्राम में 5 नवंबर 1959 को गांधी भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों से भूमि पूजन कराई गई। तत्पश्चात 4 महीने बाद
22 मई 1960 को तात्कालिक मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान जी के द्वारा गांधी भवन का शिलान्यास किया गया। भवन के निर्माण में पूरे 1 साल का वक्त लगा। इस प्रकार गांधी भवन का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन 14 मई 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथों से किया गया। कुछ वक्त बाद 2 अक्टूबर 1969 को गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह तय किया गया कि गांधी स्मारक निधि की सभी राज्यों की इकाई स्वतंत्र रूप से काम करेगी। उसके बाद विकेंद्रीकरण हुआ और हर सूबे का अलग अलग ट्रस्ट बना। तो वो ट्रस्ट जो बना वो 14 अक्टूबर 1962 में हुआ। उस समय महाराष्ट्र राज्य एक स्वतंत्र राज्य करके काम कर रहा था। उसमें चैरिटी कमीशन अलग था और इसको एक एपेक्स बॉडी माना गया। नाम हुआ संस्था का महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि। इस प्रकार महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि स्वतंत्र रूप से कार्यरत हुई। फलस्वरूप 1969 में मामा साहेब देवगिरीकर जी ने महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि को संस्था के रूप में पंजीकृत किया और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। गांधी जी के मूल तत्वों और विचारधाराओं से निहित कार्य हेतु महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि की स्थापना की गई थी। अतः गांधी जी द्वारा दिए गए 15 मूलभूत उपयोगी कार्यक्रमों के आधार पर अनुसरण करना संस्था का मुख्य उद्देश्य माना गया और वे 15 कार्यक्रम थे: राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भावना, अछूत प्रथा और अन्य सामाजिक विषमता का अंत, शराब और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना, खादी और अन्य ग्रामोद्योग को बढ़ावा, बुनियादी तालीम, प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का प्रसार, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार, बच्चे, महिलाओं और छात्रों का विकास, सामाजिक और आर्थिक समानता, पशुपालन और कृषि का प्रचार प्रसार और विकास, किसानों, भूमिहीन मजदूरों और ऐसे विभिन्न तबकों को मदद देने पर जोर देना, कुष्ठ रोग निवारण, प्राकृतिक उपचार, मामा साहेब देवगिरीकर जी की अगुवाई में सर्वप्रथम उन कल्याणकारी विषयों पर ध्यान दिया गया जो उस वक्त सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी। गांधी जी के जो 15 प्रोग्राम है नेशन बिल्डिंग के, उसका यहाँ काम शुरू हुआ। उसमें प्राथमिकता दी गई सफाई को और नारा था कि भंगी मुक्त महाराष्ट्र। तब तक हर जगह भंगी जात के लोगों का मैला साफ करते थे। तो उसके बाद ये हुआ कि भंगी मुक्त महाराष्ट्र करने के लिए इन्होंने नए प्रकार के टॉयलेट्स, उसका संशोधन इस संस्था में हुआ। वो 5-6 प्रकार के टॉयलेट हुए, जिसको सोपा संडास यानी वेरी सिंपल ऐसा माना जाता है, उससे लेकर आगे और बनाए गए। फिर यहाँ सस्ते में कैसे करना, इसलिए ढांचा बनाया गया। हर गांव में जाके शिविर लेते थे। शिविर में बताया जाता था लोगों को कि टॉयलेट का यूज़ करना कितना महत्व का है और अपना मैला भंगी निकालेगा, ये मानवता पे कलंक है। ग्राम सफाई योजना के अंतर्गत विभिन्न जिला परिषदों के सहयोग से आधुनिक शौचालयों का निर्माण करना था। अतः भंगी मुक्ति अभियान के अंतर्गत घरों में शौचालय के निर्माण पर जोर दिया गया। मामा साहब देवगिरीकर ने अप्पा साहब को लिखा कि ये काम करने वाला आदमी भेजो। तो अप्पा साहब ने लिखा, मैं तोड़नकर गुरु जी को आपके पास भेजता हूँ, वो वहाँ आने के बाद काम शुरू करेगा। जो अप्पा साहब ने संडास बनाए हैं वही संडास उपयुक्त है। हम शिविर सावंतवाड़ी में लिया
और समुद्र में जो भंगी के मैला उठाने के काम करने वाले संडास थे, उसका परिवर्तन हमने वो नया संडास में, म्हणजे भंगी मुक्त संडास में सोपा संडास, नायगांव संडास, गोपुरी संडास, ये संडास में किया। आज भी यह संस्था राज्य के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत है। इसके अंतर्गत निर्मल ग्राम स्वच्छता अभियान को सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है। मामा साहब एक काम करने में बहुत कर्मठ थे, तो वो दौरा करते थे महाराष्ट्र का, उन पर लोगों का भरोसा था, तो पूना सिटी में और महाराष्ट्र में उनको चंदा इकट्ठा करने में लोगों ने बहुत सहयोग दिया, काम चालू हुआ। इस प्रकार महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि की और 2 शाखाएं नागपुर और औरंगाबाद में आरंभ की गई। 27 जुलाई 1975 को मामा साहेब देवगिरीकर जी का निधन हो गया। मामा साहेब देवगिरीकर जी के निधन के बाद 23 मार्च 1976 में बाला साहेब भारदे जी दूसरे अध्यक्ष बने। बाला साहेब भारदे जी विधानसभा में मंत्री व सभापति रह चुके थे। इसके अलावा वे खादी ग्राम उद्योग, हरिजन सेवा संघ और नशा मुक्ति मंडल जैसे कई सामाजिक कल्याणकारी संस्थाओं में अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके थे। अपने कार्यकाल में इन्होंने ग्रामीण विकास पर खासा जोर दिया। उनको पहले एक तो जो मामा साहेब देवगिरी जी ने फाउंडेशन रखा था, उसका एक फायदा हुआ और उस पर उन्होंने और अपना काम बढ़ाया, और जो टॉयलेट का काम था वो आगे लिया। बायोगैस और महिला गैस, इसका संशोधन उसके बाद शुरू हुआ। यहाँ हमारी एक बहुत अच्छी टीम बन गई संस्था की। महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि पहली संस्था थी जिसने बायोगैस प्लांट का निर्माण किया। संस्था ने राज्य के विभिन्न गांवों में 1 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया और 20,000 से भी ज्यादा बायोगैस प्लांट तथा धुआं रहित चूल्हों का निर्माण किया। राष्ट्रीय जागरूकता और एकता के लिए बाला साहेब भारदे जी ने गांधी तत्वों और मूल्यों पर आधारित विभिन्न सभाओं का आयोजन किया। लघु उद्योग को बढ़ावा देने में उन्होंने कारगर कदम उठाए। उन्होंने परिसर में एक छोटे औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया। फिर यहाँ जो जमीन थी उस पे एक अधिकृत रजिस्टर्ड ऐसे इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाई। स्मॉल स्केल वाले लोग उसमें लाए, ज़्यादा करके उसमें अग्रक्रम था देहात के लिए जो प्रोडक्शन ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसके इंडस्ट्रीज को यहाँ जगह दे गई, और यहाँ 22 उद्योजक लेकर एक इंडस्ट्रियल इस्टेट, ऑफिशियल इंडस्ट्रियल इस्टेट चालू है। 22 नवंबर 2006 को बाला साहेब भारदे जी का देहांत हो गया। और बाला साहेब भारदे जी ने मामा साहेब देवगिरीकर जी का जो काम था वो बहुत आगे बढ़ाया। जब बीमार थे तब गांधी भवन में रहे, इसलिए इस संस्था का कुछ न कुछ काम चलते रहा। उनकी बीमारी के कारण वो रुका नहीं, तो आखिरी दिनों में जब वो बीमार थे तब उन्होंने कहा कि तुम्हें ये संभालना पड़ेगा। मैं राजी नहीं था क्योंकि बाकी मूवमेंट्स, ये सत्याग्रही मैगजीन का काम, टूर बहुत होती थी मेरी, और वो संस्था का काम, इसलिए मुझे व्यस्त था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एपेक्स बॉडी है गांधीवादी लोगों की, तो तुम यहाँ बैठ के सब काम कर सकते हो, तब मेरे बाद आप यहाँ अध्यक्ष बनो, वो विनती करते थे। तो मैं नहीं मानता था, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम देना शुरू किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मुझे मदद करो, ये देखो, ये फाइल देखो, वो फाइल देखो, तो मैं वो काम करता था। बाद में उन्होंने अपने देहांत के पहले कुछ महीने मुझे सेक्रेटरी करके अपॉइंट किया, क्योंकि यहाँ इस संस्था में ट्रस्टी में से एक ट्रस्टी को सेक्रेटरी बनाया जा सकता है, बिना ट्रस्टी वो सेक्रेटरी नहीं बन सकता। 16 दिसंबर 2006 को
डॉक्टर कुमार सप्तर्षि जी महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि के तीसरे अध्यक्ष बने, जो पहले से ही इस निधि के सचिव के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे थे। ये अहमदनगर शहर के पूर्व विधायक रह चुके हैं। जयप्रकाश नारायण जैसे महान नेता और समाज सेवक के सहयोगी के रूप में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। जब मैं पूना के बीजे मेडिकल कॉलेज में छात्र था, तब जयप्रकाश जी से मुलाकात हुई। वो पूना में आए थे, उनके साथ हमारी बातचीत हुई, तो मैंने उनको गुरु माना। फिर उनके साथ 1967 में हमने बिहार के अकाल में काम किया, तो ज़्यादा नज़दीक आए। लगभग 23 वर्षों तक इन्होंने भ्रष्टाचार और लोगों की समस्याओं को लेकर जन आंदोलन किया। इस सिलसिले में लगभग 40 बार जेल भी गए। बिहार के अकाल में राहत कार्य किया। बहुत सारी मूवमेंट्स किए हमने, स्टूडेंट की, छात्रों का आंदोलन किया, तो बार बार जेल में गए, लेकिन वो सारा गांधीवादी ढंग का सत्याग्रह था। फिर हमने युवक क्रांति दल की स्थापना की, कभी हमने हिंसा का आश्रय नहीं लिया। ये युवक क्रांति दल नामक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष होने के साथ साथ सत्याग्रही मासिक पत्रिका के संपादक हैं। इनकी 4 से भी ज्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये भारतीय समाज विकास एवं अनुसंधान संस्था के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। यह संस्था नगर जिले के खेड़ नगर में स्थित है, जो लगभग 30 एकड़ में फैला है। ग्रामीण विकास की संकल्पना के साथ इस संस्था का निर्माण हुआ है। मत्स्य पालन, गौ पालन, विकसित नस्ल की बकरी पालन और फव्वारा जल सिंचन जैसे कार्य इस संस्था में किए जाते हैं। शिक्षण क्षेत्र में यहाँ एक महाविद्यालय है। यहाँ 5वीं से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई होती है। आज गांधी भवन 10,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। शहर के बीचों बीच होने के बावजूद भी यहां एक प्रकार की अलौकिक शांति को महसूस किया जा सकता है। भवन के मुख्य द्वार पर गांधी जी की एक बड़ी सी प्रतिमा रखी है, जो हर पल गांधी जी की मौजूदगी दर्शाती है। इसके अंदर एक ग्रंथालय और वाचनालय है। यहां लगभग 33,000 पुस्तकों का संग्रह उपलब्ध है। यहां गांधी मूल्यों पर आधारित पुस्तकों की एक बड़ी श्रृंखला के साथ साथ अन्य साहित्यिक किताबें और दैनिक पत्रिकाएं भी मौजूद है। किताबों के किराए पर लेन देन और खरीदारी के लिए संपूर्ण कंप्यूटराइज्ड प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। गांधी मूल्यों और तत्वों पर आधारित पुस्तकों के लेखन, संपादन और प्रकाशन हेतु एक विभाग बनाया गया है। किताबें नई नई निकाल रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि वो बहुत आसानी से लोग समझ सकते हैं उसमें रखी हुई बात। कुछ पुराने हमारे किताबें बहुत अच्छे, लेकिन भाषा पुरानी हो गई है 30-35 बरस की, तो उसको भी रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि के प्रकाशित पुस्तकों के बिक्री का कार्य होता है। इस विभाग में गांधी जी द्वारा लिखित विभिन्न पुस्तकों का मराठी रूपांतरण भी उपलब्ध है। पढ़ने के लिए वाचनालय बनाया गया है, जो काफी सुविधाजनक है। भवन परिसर में 2 छोटे बड़े सभागृह हैं, जहां समय समय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। एक खूबसूरत वातानुकूलित सिनेमा घर है, जहां 100 लोगों के बैठने की सुविधा है। यहां महात्मा गांधी से जुड़ी खास फिल्मों का संग्रह उपलब्ध है।
समय समय पर बच्चों, युवाओं और हर तबके के लोगों के लिए फिल्में चलाई जाती हैं। गांधी जी के असामान्य जीवन शैली और विचारधाराओं को फिल्मों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। वही परिसर में अप्पा साहेब पटवर्धन सफाई प्रदर्शनी स्थित है। 10 मार्च 1990 को इसकी स्थापना की गई। यहां बायोगैस प्लांट और शौचालय के ढांचों को प्रदर्शनी के रूप में रखा गया है। यहां मानव मल से निर्मित गैस प्लांट भी मौजूद है, जिसे आज भी प्रयोग में लाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्सव के समय आने वाले लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करना है। उत्सव का तात्पर्य उन त्योहारों से है जो हर साल गांधी भवन के पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। हम सोच रहे हैं कि गांधी भवन में लोगों का आना जाना बढ़ना चाहिए, परिचय होना चाहिए। यहाँ लोग ज़्यादा आते नहीं थे, तो हमने यहाँ सप्ताह शुरू किया 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। हर साल 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर को गांधी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। इस दिन परिसर में खास कार्यक्रम का आयोजन होता है। प्रातः काल में सद्भावना रैली निकाली जाती है। सांप्रदायिक हिंसा को रोकना और नफरत की भावना को समाप्त करने के लिए युवकों का दल शांति दल के नाम से गठित किया गया। सद्भावना रैली में सहभागी शांति दल के सदस्य विभिन्न धार्मिक धर्म स्थल में जाकर अपना सद्भाव प्रकट करते हैं। सप्ताह में कुछ दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें नृत्य, संगीत तथा नाटकों का मंचन किया जाता है। इसके अलावा गांधी तत्वों और विचारों पर आधारित वैचारिक कार्यक्रम, चर्चा और सभा का आयोजन होता है। इसमें हर वर्ग, जाति और समुदाय के लोग भाग लेते हैं। इस उत्सव के दौरान 7 दिनों के लिए स्वदेशी बाजार का आयोजन किया जाता है। इस बाजार में लघु उद्योग से संबंधित स्वदेशी वस्तुओं की खरीद बिक्री की जाती है। इस बाजार का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार, लघु उद्योग और स्वदेशी को बढ़ावा देना मात्र होता है। गांधी सप्ताह की समाप्ति के बाद 30 जनवरी और 12 फरवरी को पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का 30 जनवरी को हत्या हुई, तो उस दिन भी हम प्रार्थना करते हैं। और गांधी जी की हत्या होने के बाद उनकी रक्षाएं हिंदुस्तान में अलग अलग नदियों में विसर्जित हुई। तो यहाँ इंद्रायणी नदी में, जो आलंदी करके यहाँ एक सैक्रोसैंक्ट ऐसी जगह, वहाँ रक्षा विसर्जन की एक जगह है और उसका एक स्तंभ है, उसका रक्षण हम लोग करते हैं। और 12 फरवरी को वो रक्षा विसर्जन दिन आनंदी में मनाते हैं। वो स्कूल के बच्चे आते हैं, कॉलेज के लड़के आते हैं, वहाँ भजन कीर्तन और प्रार्थना होती है। इसके अलावा समय समय पर विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, जैसे 2007 में गांधी कथा कथन, 2010 में साउथ एशिया सम्मेलन और 2012 में परिवर्तनवादी युवक सम्मेलन। हमने 1 बरस काम करके गांधी के विचारों से जुड़ने वाले लोगों की एक लिस्ट बनाई और उनका परिवर्तनवादी युवक सम्मेलन यहाँ लिया। उसमें लगभग 1000 लोग आए थे और बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ। गांधी जी के आखिरी दिनों में कुछ उनके काम रहे, उसमें 2 काम रहे, एक शांति दल का और दूसरा अपने जो पड़ोसी राष्ट्र है, जिसको अभी फिलहाल हम सार्क कंट्रीज कहते हैं, तो साउथ एशिया के सारे देशों के साथ मैत्री के संबंध बढ़ाने के लिए उन्होंने एक दफ़े कोशिश की थी, लेकिन वो काम लगातार नहीं हो पाया। लेकिन एक कमेटी है
देश के स्तर पर, और उसका नाम है साउथ एशिया फ्रेटर्निटी कमेटी। तो उनका सम्मेलन भी हमने लिया था यहाँ। इन उत्सवों और सम्मेलनों के माध्यम से महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि समाज की नई पीढ़ी को गांधी विचारधारा से प्रभावित करने का प्रयास करती है। समाज के बेहतर निर्माण के लिए हर वह संभव प्रयास करना चाहती है जो गांधी मूल्यों पर आधारित हो। स्वरोजगार, लघु उद्योग, शिक्षा विषयक और स्वदेशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिसर में विभिन्न समविचारी संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न उपक्रम चलाए जाते हैं। स्वरोजगार के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी संस्था कार्यरत है। वहीं दूसरी ओर गांधीवादी शिक्षण विषयक नीति के अंतर्गत बुनियादी तालीम के क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न समविचारी संस्थाओं को आवश्यक मदद करती है। आजोड़, अबनॉर्मल होम, ग्राम मंगल संस्था, ये सभी संस्थाएं बच्चों के बुनियादी शिक्षा व नई तालीम पर आधारित स्कूल चलाते हैं। खास तौर पर अबनॉर्मल होम एक ऐसा स्कूल है जो मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को बुनियादी शिक्षा देने का काम करती है। आजोड़ मुख्यतः पालनाघर और बालवाड़ी जैसे शिक्षण संस्थाओं के रूप में काम कर रही है। ग्राम मंगल संस्था शिकते घर नामक स्कूल चलाती है जो गांधी तत्वों और विचारों पर आधारित प्राथमिक शिक्षा देने का काम करती है। इसके साथ साथ परिसर में प्राकृतिक उर्वरक खाद निर्माण का काम किया जाता है। इसके अंतर्गत केंचुओं के माध्यम से प्राकृतिक कचरों को सड़ाया और गलाया जाता है, जिससे प्राकृतिक उर्वरक खाद का निर्माण होता है। आठवड़ी बाजार, यह एक साप्ताहिक बाजार है जो हर रविवार को परिसर में आयोजित किया जाता है। विभिन्न स्थानीय किसान यहां अपना सामान बेचने आते हैं। इस तरह किसानों को उनके सामान का उचित मूल्य मिल पाता है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में यह एक कारगर कदम साबित हो रहा है। वर्तमान में महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी इस संस्था के ट्रस्टी हैं। अन्ना हजारे, शंकरराव चौहान और लेडी प्रेमलीला ठाकरसी जैसे समाजसेवक इस संस्था के ट्रस्टी रह चुके हैं। समय समय पर इनके माध्यम से बैठकों, सभाओं और चर्चाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें खास तौर पर वर्तमान की समस्याओं और घटनाओं का चिंतन मंथन होता है। महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि की तरफ से हम सभी को ये विनंती करना चाहते हैं कि धर्म, भाषा, जाति और वंश के आधार पर जो नफरत की राजनीति चलाई जा रही है और उसमें से जो हिंसाचार हो रहा है, वो हमारे देश के लिए नहीं सिर्फ लेकिन पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के बारे में एक चुनौती के रूप में खड़ी है। उसका सामना हम अहिंसा के द्वारा और मानव प्रेम की राजनीति के द्वारा करना चाहिए और उसके लिए महात्मा गांधी के विचार हमें प्रेरणा रूप हो सकते हैं। फिलहाल गांधी जी के बारे में बहुत गलत फहमियाँ हैं। फ्रीडम स्ट्रगल में भी नहीं चाहते थे जो गांधी जी को, वो गांधी जी के बारे में बहुत ही अफवाहें, गलत चीज़ें का प्रसार कर रहे, प्रचार कर रहे। तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना और गांधी जी एक राष्ट्रपिता के रूप में सही मायने में लोगों के पास रखना, ये हमारा काम है। और मैं लोगों को एक आह्वान करता हूँ, बिना जाने आप गांधी जी के बारे में अपनी राय मत बनाओ किसी के कहने पर।
अगर आपको गांधी जी के बारे में थोड़ा भी जानना है, अगर आपको खुद की राय बनाना है, वो अपने सबके पिता है, महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि ये संस्था आपको पूरी मदद करेंगी।